वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज हम क्लास 5 में अंग्रेजी में डे 2 लेकर आए हैं, जिसमें दूसरा चैप्टर जो है हमारा द वुडन बाउल, इस पे हम डिस्कस करेंगे। ये सभी सवाल इंपॉर्टेंट हैं आपके फाइनल एग्ज़ाम, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है और वनडे एग्ज़ाम है, तो इसके लिए सभी सवाल इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और सभी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट लिया गया है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटे के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला सवाल लेते हैं। हमारा पहला सवाल है, हु वेंट लिव विथ हिज सन्स हाउस। यानी कि इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि कौन अपने बेटे के घर रहने के लिए गया था। ये सवाल हल करने से पहले चलिए आप लोगों को एक छोटा सा कहानी आपको सुना देते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो था, वो अपने बेटे और बहू और एक 4 साल के पोते, ध्यान देना है कहानी पे, एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे, अपने बहू और एक 4 साल के पोते के साथ रहने के लिए जाता है। वो कुछ दिन तो साथ में रहता है। वो बूढ़ा हो चुका था, लेकिन जब वो खाना खाता है, खाना खाते वक्त होता ये है कि उस बूढ़े आदमी का हाथ काँपता है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। कभी कभी कुछ कुछ खाना उसके टेबल पर गिर जाता था, या फिर खाते वक्त चम्मच हो या कटोरा हो, वो हाथ से छूट जाता था। इससे बेटे और बहू बहुत परेशान हुए। परेशान होने के बाद उसे एक कोने में, यानी कि घर के किसी कोने में एक टेबल पर खाना देने लगे। उसे अपने साथ बैठाकर नहीं खिलाते थे। ये सब एक जो उसका पोता था, वो चुपचाप उसे देख रहा था। देखते देखते एक दिन जब बेटे ने और बहू ने जब देखा कि उसका बेटा कुछ बना रहा था, तो देखा कि लकड़ी का वो एक कटोरा बना रहा था। ठीक है। जब उनसे पूछा गया कि बेटा क्या बना रहे हो, तो बेटे ने कहा कि मैं एक कटोरा बना रहा हूँ। जब आप लोग बूढ़े हो जाइएगा तो आपको भी इसी कटोरे में खाना दूंगा, ताकि आप भी हमारा कटोरा या प्लेट जो भी हो, आप उसे ना तोड़ पाएँ। तो इस तरह से वो लोग बहुत लज्जित होते हैं और उसे समझ में आ जाता है कि अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और फिर वो लोग बहुत शर्मिंदा होते हैं और फिर अपने ओल्ड मैन जो था, वो बूढ़ा व्यक्ति था, जो उसके फादर था, उसको फिर से वो अपने टेबल पर लाते हैं और खाना खिलाते हैं। तो इस कहानी में बस यही है। द वुडन बाउल का मतलब भी यही होता है कि लकड़ी का कटोरा। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और सवाल पे आते हैं, सवाल को डिस्कस करते हैं। हमारा पहला सवाल है, हु वेंट लिव विथ हिज सन्स हाउस। मतलब कि बेटे के घर रहने के लिए कौन गया था। आपके पास 4 ऑप्शन है, मदर, सिस्टर, ब्रदर या फिर ओल्ड मैन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यह कहानी ओल्ड मैन के बारे में है, तो इस कहानी का मतलब इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ओल्ड मैन होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, ओल्ड मैन। चलिए हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, हु बिकेम इरेटेड विथ द ओल्ड मैन। ठीक है। हु बिकम, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, ई रेटेड होगा। क्या होगा? ई रेटेड होगा। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ। हु बिकेम, यहाँ पे ये वाला स्पेलिंग गलत है। इसका स्पेलिंग होगा I RRITATED, इरेटेड। IRRITATED। ठीक है। तो हु बिकेम इरेटेड विथ द ओल्ड मैन। इरेटेड का मीन्स होता है चिढ़ जाना, यानी कि ओल्ड मैन से कौन चिढ़ गया था, उसके घर पे ओल्ड मैन से कौन चिढ़ गया था। ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन दिया गया है। सन एंड डॉटर इन लॉ। डॉटर, सन का मतलब होता है बेटा, डॉटर के मतलब होता है बेटी, लेकिन डॉटर इन लॉ अगर लगा हुआ है तो वो बेटी नहीं है बल्कि बहू है। ठीक है। तो बेटा और बहू चिढ़ गए थे, डॉटर एंड सन इन लॉ, या फिर ब्रदर इन सिस्टर, या फिर नॉट। नॉट का माने होता है कि आपको जो ये सवाल ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। जब आपको लगेगा कि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो आप जो है नॉट का प्रयोग करेंगे, NOT। इसका फुल फॉर्म होता है नन ऑफ दिस। ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, सन यानी कि बेटा, एंड डॉटर इन लॉ यानी कि बहू, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए हम तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा सवाल है, हु सेट ए स्मॉल टेबल। यानी कि जो टेबल है, टेबल को किसने सेट किया था कॉर्नर पे? सन ने किया था, डॉटर ने किया था,
या फिर यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, सन है या फिर डॉटर है। ठीक है, हु सेट द स्मॉल टेबल। ठीक है, यहाँ पे आपका डॉटर इन लॉ, बी नंबर ऑप्शन जो होगा डॉटर इन लॉ, ध्यान देना है। तो हु सेट ए स्मॉल टेबल, किसने किसने किया था, सन ने या फिर डॉटर इन लॉ ने या बोथ। बोथ के मतलब होता है दोनों, ए भी और बी भी। और उसके बाद आपका लास्ट ऑप्शन है नॉट। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में हमारा हो जाएगा बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों, यानी कि बेटा और बहू दोनों ने एक टेबल कॉर्नर पे सेट किया था। चलिए हमारा चौथा सवाल है कि वेयर दे सेट द टेबल। वेयर दे सेट द टेबल, टेबल को कहाँ पे सेट किया गया था। पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मिडिल ऑफ द रूम, मतलब कि रूम के बीच में, या फिर कॉर्नर ऑफ द रूम, रूम के कॉर्नर में। तो यही जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही जवाब है कि कॉर्नर ऑफ द रूम, रूम के किसी कोने पर एक टेबल को लगा दिया गया था जहाँ पे ओल्ड मैन को खाना पानी दिया जाता था। हमारा पांचवा सवाल है कि हु वाज वाचिंग साइलेंटली, कौन चुपचाप ये सब देख रहा था। यानी कि टेबल को लगाना, उस पे खाना देना, बूढ़े व्यक्ति को खाना देना, ये सब चुपचाप कौन देख रहा था। तो चुपचाप जो वो देख रहा था वो ग्रैंडसन यानी कि पोता देख रहा था, या फिर मदर देख रहा था, या फिर वाइफ देख रहा था, या फिर सन देख रहा था यानी बेटा देख रहा था। तो चुपचाप ये सब सारी हरकतें कौन देख रहा था, ग्रैंडसन यानी कि जो उसका पोता था वो उसे चुपचाप देख रहा था। हमारा छठा सवाल है कि व्हाट वाज ग्रैंडसन मेकिंग। मेकिंग का मतलब होता है बनाना और ग्रैंडसन का मतलब होता है पोता। तो व्हाट वाज द ग्रैंडसन मेकिंग, मेकिंग वो क्या बना रहा था, क्या तैयार कर रहा था। स्पून, चम्मच तैयार कर रहा था, फ्रॉक तैयार कर रहा था, टेबल तैयार कर रहा था, या बॉल तैयार कर रहा था यानी कि कटोरा। तो BOWL बॉल यानी कि वो एक कटोरा बना रहा था। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। और देखिए कभी कभी आपको वुडन बाउल भी ऑप्शन में मिल सकता है, तो वुडन बाउल का मतलब होता है लकड़ी का कटोरा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कटोरा दिया गया है, ये भी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए हमारा सातवां सवाल है कि हु गॉट हैसमेंट या असेम्प्ट, जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं। तो हु गॉट असेम्प्ट इसका मतलब होता है आपको लज्जित, शर्मिंदा होना। कौन शर्मिंदा हुआ था, वाइफ हुई थी, सन हुई थी, या डॉटर इन लॉ एंड सन, या फिर वाइफ एंड ब्रदर इन लॉ। इसमें से आपको चार ऑप्शन दिया गया है, चारों में से जो आपका सही जवाब है उसे चुनना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डॉटर इन लॉ यानी कि बहू, और एंड सन यानी कि बेटा। यानी जब उसके पोते ने कहा था कि ये जो कटोरा मैं बना रहा हूँ, लकड़ी का कटोरा आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, जब आप लोग बूढ़े हो जाइएगा तो आप लोगों को इसी कटोरे में खाने के लिए दूंगा। तो ये सुनकर जो उसकी बहू थी और उसका जो बेटा था काफ़ी लज्जित हुआ था। तो ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। हमारा आठवां सवाल है कि हु लेड ओल्ड मैन टू फैमिली टेबल। यानी कि इस सवाल में आपसे पूछा गया जा रहा है कि किसने ओल्ड मैन को वापस अपने टेबल पे लाकर बैठाया था। यानी फैमिली टेबल जो होता है, फैमिली टेबल का मतलब होता है एक टेबल होता है जिसमें सारा फैमिली बैठकर खाना खाता है। तो उस टेबल पे लाकर किसने बैठाया था ओल्ड मैन को। तो सन ने, डॉटर इन लॉ ने, ग्रैंड सन ने, या फिर नॉट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन। कौन होगा, सन यानी कि बेटे ने ला करके बैठाया था। ठीक है, ए इसका सही जवाब होगा। हमारा अगला सवाल है व्हाट वी लर्न फ्रॉम द लेसन। आपसे पूछा जा रहा है कि इस लेसन में यानी कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिलता है। ठीक है, रिस्पेक्ट एल्डर्स, बड़ों का आदर करना। तो यही इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है रिस्पेक्ट एल्डर्स, यानी अपने से बड़ों का आदर करना, अपने से बड़ों का आदर करना, इससे हमें कहानी से सीख मिलता है। ठीक है, हमारा 10वां सवाल है कि व्हाट इज द ओल्ड ग्रैंडसन एज। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द ओल्ड ग्रैंडसन एज, यानी कि जो बूढ़ा व्यक्ति था उसके पोते का उम्र क्या था। कहानी के स्टार्ट में ही हमने आपको बताया था कि वो किसके किसके साथ रहता था और उसके पोते का उम्र क्या था। अगर आपको ध्यान है तो आप बताइए, 4 साल, 5 साल, 6 साल, या फिर 3 साल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है 4 साल। उसके पोते का जो उम्र था वो 4 साल था। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।